Assalamu alaikum students. Our first topic is communication. So today we will discuss about its definitions, characteristics and its process. What is the process of communication? So here is the first paragraph. We will start from the very first line. It is no exaggeration when it is said that communication is life. Exaggeration से मुराद ये है ओवर स्टेटमेंट यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो ये ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी कि कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ है। Communication is indeed an ever-going, ever-continuing process and is as necessary to life as is oxygen. Communication जो है वो ऑक्सीजन की तरह इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में like the chameleon. The word communication takes on different colors depending upon the preferences and interest of its user with the words art and skill often being used alongside. कैमिलियन लाइक द कैमिलियन कैमिलियन से मुराद है कि ये एक स्लो मूविंग ओल्ड वर्ल्ड की लिजर्ड है डिफरेंट कलर्स की। अगर आप इसको गूगल करें पिक्चर देखें तो वो जो लिजर्ड है डिफरेंट कलर्स की यहाँ पर उसको इसलिए मेंशन किया गया है, उससे तशबीह दी गई है कम्युनिकेशन से कि कम्युनिकेशन में भी हम डिफरेंट कलर्स ऑफ आर्ट यूज़ करते हैं, अपने प्रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के। तो हम जिस भी इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। A great portion of one's adult life, especially at work, is spent trying to improve one's communication skills. How should I say it, or wish I had said that, are thoughts that frequently crop up in one's mind. स्पेशली जो एडल्ट लाइफ होती है उनके काम में, उनके वर्क प्लेस में ये बात चलती रहती है, ये कश्मकश चलती रहती है कि मुझे कोई भी बात जो है वो कैसे कहनी चाहिए थी, या काश जो मैंने बात की थी उसको मैं किसी और तरीके से कह देता, या काश मैं ये कह देता। तो पूरी लाइफ जो है वो हमारा माइंड जो है इस चीज़ में चलता रहता है, क्रॉप अप जो है वो करता रहता है। Improved communication skills definitely enhance the quality of one's work as well as personal life. पर्सनल लाइफ में भी और किसी के भी अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव्ड होंगी वो उसके काम को और उसकी पर्सनल लाइफ को इन्हांस करेगी, उसकी क्वालिटी को। The term communication includes all forms of expression which are used in the hope that it would lead to better mutual understanding. कम्युनिकेशन में तमाम तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। एंड रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। Numerous hurdles which can be traced to many different sources, physical, cultural and psychological, lie in the way to achieving mutual understanding. जब भी टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, कल्चरल हो और साइकोलॉजिकल हो। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, these have to be crossed before the purpose can be achieved, with the chances of communication leading to misunderstanding being quite high. यानी जाहिर सी बात है जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपना मीनिंग जो है या जो हमारी बात है वो हम कन्वे करते हैं, लेकिन कभी कभार जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी होते हैं कम्युनिकेशन में। ज़रूरी नहीं है कि जो बात हम कन्वे कर रहे हैं उसको वैसे ही कन्वे हो, कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है समझने वाले को, डिकोड करने वाले को। आगे मैं आपको बताऊंगी डिकोडिंग भी क्या है। इन शॉर्ट दिस मीन्स डैट कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी इस बात से हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है विच आइसोलेटेड डेफिनेशंस आर अनएबल टू कैप्चर द टोटल कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर। यानी इसकी एक वेल डेफिनेशन के लिए हमें जो है काफ़ी जो डेफिनेशंस हैं उसको सर्च करना पड़ेगा, खाली एक हल्की फुल्की सी जो डेफिनेशन है वो इसके कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एलैबोरेट नहीं कर सकेगी। So here we will discuss different definitions of communication. The first one is communication is the name we give to the countless ways that humans have of keeping in touch. Communication एक ऐसा नाम है जो हम अनगिनत
वेज में हम दे सकते हैं कि ह्यूमंस को वो कीप इन टच रखे, नॉट जस्ट वर्ड्स एंड म्यूजिक, पिक्चर्स एंड प्रिंट, नोट्स एंड बैग्स, पोस्टर्स एंड प्लोमेजेस, प्लोमेजेस कहते हैं फीदर्स को, टू every move that catches the eyes and every sound that resonates upon another ear. Communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमंस को कीप इन टच रखते हैं, ना सिर्फ वर्ड से, म्यूज़िक से, पिक्चर से, प्रिंट से, पोस्चर से, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उनके हर मूव को आइज़ कैच कर सकें और हर कान को जो है वो उसकी जो आवाज़ है वो उसको रेजोनेट कर सके। सेकंड डेफिनेशन जो है, कम्युनिकेशन इज़ अ क्लैश ऑफ सिंबल्स कहते हैं करेक्टर साइन मार्क्स को, ठीक है। तो जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको क्लैश करते हैं। Communication is a clash of symbols and covers a multitude of signs. More than media and message, information and persuasion, it also meets a deeper need and serve a higher purpose. कम्युनिकेशन जो है वो हायर पर्पस को फुलफिल करती है, वेदर क्लियर और गार्बल्ड, ट्यूमल्टुअस और साइलेंट। क्लियर और गार्बल्ड मीन्स अगर वो क्लियर हो या वो क्लियर ना हो, डिसजॉइंट हो, गार्बल्ड का मतलब होता है डिसजॉइंट। tumultuous means loud or silent, deliberate or fatally inadvertent, ठीक है। inadvertent का मतलब होता है accidentally। कम्युनिकेशन इज़ द ग्राउंड ऑफ मीटिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिकेशन जो है वो मीटिंग के लिए ग्राउंड है। एक मीटिंग अगर हो रही है वहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगी तो मीटिंग इम्पॉसिबल होगी। एंड द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी की बुनियाद है। दैट्स वाई फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ है। इट इज़ इन शॉर्ट द एसेंशियल ह्यूमन कंडीशन भी है ये एक इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत नेसेसरी है। थर्ड डेफिनेशन, अ पर्सनल प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज़ अ पर्सनल प्रोसेस। देखिए ना, इसकी हमने दो डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया ऊपर, यानी कम्युनिकेशन जो है वो कीप इन टच रखने के लिए ह्यूमंस को, सेकंड वन जो है वो कम्युनिकेशन इज़ अ क्लैश ऑफ सिंबल्स, और थर्ड वन जो है वो है कम्युनिकेशन इज़ अ पर्सनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा पर्सनल प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। इट इन्वॉल्व सम बिहेवियरल इनपुट, समथिंग दैट पीपल डू, उसमें हमारे बिहेवियर्स भी इंक्लूड होते हैं, हमारे एक्शंस। इट डज नॉट एग्जिट विदाउट पीपल टेकिंग सम फॉर्म ऑफ एक्शन। इट हैज़ ऑल टू डू विद रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशनशिप्स के ही बिना पर होता है। हर किसी से हमारा रिलेशन डिफरेंट होता है, उस रिलेशन की बुनियाद पर हम उनके साथ वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल, वेरी फॉर्मल और इनफॉर्मल। वही बात के रिलेशंस की बुनियाद पर वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑफिशियल वर्क में हैं तो हम फॉर्मल वे में होंगे और डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जबकि हम अगर अपने सिबलिंग्स के साथ होंगे, फैमिली के साथ, तो वो इनफॉर्मल वे में होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैसेज टू बी पास्ड एंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करती है मैसेज की नेचर पर। मैसेज की नेचर क्या है, या हमारा मूड कैसा है, फ़नी है, हैप्पी है, तो उस वे में और हमारे जो रिलेशन है उसकी बुनियाद पर जो हम कन्वे करते हैं। सेंडर और रिसीवर, यहाँ पे मुराद ये है, सेंडर जो कम्युनिकेट कर रहा है, अपना मैसेज आगे कन्वे कर रहा है, और रिसीवर वो जो मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो थर्ड वन है ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फोर्थ पे है, कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन विच टेक प्लेस थ्रू सिंबल। कम्युनिकेशन जो है वो एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है, यानी बाहमी अमल है जिसमें सिंबल्स का यूज़ होता है। सिंबल्स अब किसी भी तरह के भी हो सकते हैं। सिंबल्स में भी जेस्ट्रल, पिक्टोरियल, प्लास्टिक, वर्बल। अगर आप इसको गूगल करें तो जेस्ट्रल से मुराद यहाँ पे जो है वो कुछ जेस्चर्स होंगे, पिक्चर्स होंगी, पिक्टोरियल में भी कुछ साइंस वगैरह होंगे, प्लास्टिक में भी साइंस होंगे। वर्बल मीन विद द यूज ऑफ वर्ड्स और एनी अदर विच ऑपरेट एज स्टिमुलाई टू बिहेवियर।
यानी जो बिहेवियर को मुहर्रिक देगा, which would not be evoked by the symbol itself in the absence of special condition of the person who respond, यानी अगर वहाँ पर्सन जो है वो मौजूद नहीं है लेकिन सिंबल्स की बुनियाद पर जो है मैसेज कन्वे हो रहा है, तो कम्युनिकेशन हम उसको भी कहेंगे। Man's fundamental desire to express himself and to reach out to others has led to the development of communication। मैन जो हैं उनकी ये फंडामेंटल डिज़ायर है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और थ्रू द कम्युनिकेशन। Human communication is about sending meaningful message from one person to another, which can be oral, written, visual or in the form of sound। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ अबाउट सेंडिंग मीनिंगफुल मैसेज, कि हम मीनिंगफुल मैसेज को कन्वे करें फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज कन्वे करें। अब वो ओरल भी हो सकता है, ठीक है, वो रिटन भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ साउंड भी हो सकता है। फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल पीपल हैव ऑलवेज कम्युनिकेटेड विद जेस्चर्स एंड साउंड्स। पुराने टाइम्स में क्या होता था कि कम्युनिकेशन जो की जाती थी वो इशारों से की जाती थी, आवाज़ से की जाती थी, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की साउंड से, जिससे वो कम्युनिकेट किया करते थे। बट नाउ मॉडर्न मैन हैज़ डेवलप्ड अ हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड कहते हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा। अब जो डेवलप्ड जो टाइम है, मॉडर्न जो एरा है, उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा सिस्टम जो है वो अब वकू पजीर हो गया है। कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज इज़ मैंस डिस्टिंक्टिव एबिलिटी। ये इंसान की जो है वो जबली सलाहियत है कि वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करता है, जबकि जो जानदार हैं उनको ये एबिलिटी हासिल नहीं है। ये एबिलिटी जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को ही दी है कि वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी ज़ुबान के थ्रू कम्युनिकेट करता है। This need to communicate is as essential as the need to eat, sleep, love and be loved। जैसे हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, सोना इम्पोर्टेंट है, लव इम्पोर्टेंट है और हमसे प्यार किया जाना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह कम्युनिकेट करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Only for a short time can we do without company and communication. In fact, the greatest punishment that can be given to a person is that of solitary confinement, which can result in great mental and physical distress। यानी कि परेशानी से निकलने के लिए हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाएं, तन्हाई पसंद हो जाएं, कम्युनिकेट ना करें, तो यानी एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। यानी अगर किसी को सज़ा देनी हो तो क्या है कि उसको पनिश करना हो तो उसको तन्हा कर दिया जाए। सोलिटरी कन्फाइनमेंट यहाँ से मुराद ये है, इसका मतलब ये है विच कैन रिजल्ट इन ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस, जो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी परेशानी पैदा करेगी। इन आवर कल्चर वी हैव हुक्का पानी बंद। यहाँ जो है हुक्का पानी बंद से मुराद ये दिया, यानी कि किसी से बात करना ही छोड़ देना, उसका हुक्का पानी बंद कर देना। द इक्विवेलेंट ऑफ एक्स कम्युनिकेशन which is an equally shocking experience leading to something akin to schizophrenia। schizophrenia जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, ठीक है, यानी किसी से बात ना करना, हुक्का पानी बंद कर देना, जो है वो फिर किस में एक्सपीरियंस होगा, शिज़ोफ्रेनिया की सूरत में होगा। The current mass media of communication is so much a part of the fabric of modern life that it is difficult to visualize life without it। यानी कि हमारी लाइफ में मैस मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इवन कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। Today the word communication is associated more with electronics। कम्युनिकेशन को अब के दौर में ज़्यादातर जो है वो रिलेट किया जाता है, यानी एसोसिएट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं हमारे, देन विद द ओल्ड सिस्टम ऑफ सिग्नल्स टू कन्वे मैसेजेस। डिस्पाइट द वाइड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, most of us still communicated and will continue to communicate with one another by exchanging written words। It is only with the widespread use of electronic mail and mobile phones that people have come to realize the power of communication to promote or spoil matters and relationship, whether personal, social or professional।
तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मेल हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, उससे रियलाइज़ हुआ है हमारी कम्युनिकेशन की पावर की जो कम्युनिकेशन है वो कितनी पावरफुल हो गई है। एक साइड जो है वो प्रमोट कर रही है गुड रिलेशनशिप्स को, लेकिन दूसरी साइड जो है वो स्पॉइल भी कर रही है मुख्तलिफ मैटर्स को और रिलेशंस को, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो और या तो वो प्रोफेशनल हो। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी और इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिगर 1.1 फिगर मैंने आपको शो कर दी है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो हमें बताता है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ अ टू फोल्ड एंड नॉट अ वन साइडेड फिनोमिना। कम्युनिकेशन एक टू फोल्ड फिनोमिना है। वो कैसे है टू फोल्ड फिनोमिना, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको एलैबोरेट करती हूँ। कम्युनिकेशन में टू इन पर्सन या फिर काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये एक वन साइडेड फिनोमिना नहीं है, यानी ये कंप्लीट एक साइकिल है जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू चलता है। इट आल्सो पोजेसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक टू द ह्यूमन कंडीशंस। इसके अंदर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो कि ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड हैं। द फॉलोइंग शॉर्ट डायलॉग हाईलाइट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एक डायलॉग दिया, अगर आप इसको मेरे साथ रीड करें। अस्मा, बालो कैन यू हैंड मी अ वेस फ्रॉम द टेबल। बालो हैंड्स Asma a vase from the stack of vases lying on the table. No, not this one, the red one. Balo puts her hand on a red vase. This one? So she is indicating the vase. Now Asma is saying not that one, the red one with flowers on it. Balo hands Asma the desired vase. Yes, this one, thank you. So in this dialogue we can see that this is a twofold phenomena in which two persons are involved. So communication is a twofold process. In the first phase the sender encodes the message. अच्छा, communication process में जो है ये एक साइकिल है और इसके अंदर तीन चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंडर, देन आर मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। फर्स्ट फेज में जो सेंडर है वो अपने मैसेज को इनकोड करता है, ठीक है, अपने मीनिंग को किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को वो यूज़ करता है और फिर वो अपने मैसेज को इनकोड करता है into symbols and sends or transmit these symbol sounds in the form of words or written in alphabetical letters via channel और medium। किसके थ्रू सेंडर अपने इनकोड किए हुए मैसेज को कन्वे करता है, थ्रू मीडियम। अब मीडियम कोई भी हो सकता है, वो हमारा मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफिक, हमारी कोई भी मेल, कोई एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम चैट कर सकते हैं इजीली, तो वो मीडियम हो सकता है। in the form of auditory channels like the telephone, auditory cum visual, Skype etc. तो उस चैनल के थ्रू सेंडर अपना मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को, ठीक है। रिसीवर जो है फिर वो अपने मैसेज को डिकोड करेगा। इन द सेकंड फेज द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, वो अपने उस सेंडर के मैसेज को रिसीव करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा और इंटरप्रेट करेगा मैसेज को। इंटरप्रेट कहते हैं वो उससे अपना मीनिंग निकालेगा अकॉर्डिंग टू हिज ऑन एटीट्यूड, ओपिनियन, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस कहते हैं गुमान को, एंड रिलेशनशिप विद द सेंडर, सेंडर के साथ उसका जो भी रिलेशन है उसकी बिना पर, उसकी टोन या उसकी मीनिंग के बुनियाद पर वो अपने ओपिनियंस की बेस पे वो मैसेज को इंटरप्रेट कर लेगा। देन रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक देगा। Next, the receiver replies or respond to the message received. This feedback can be in a form different from the form in which the original message was received. ठीक है, ओरिजिनल मैसेज जैसे रिसीव हुआ है, जाहिर सी बात है रिसीवर जब उसका रिप्लाई देगा तो वो सेम उन वर्ड्स में नहीं होगा, वो थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में होगा।
जो रिसीवर का रिप्लाई होगा। तो ये कम्युनिकेशन एक कंप्लीट जो है वो टू फोल्ड प्रोसेस है। इसकी पिक्चर मैंने आपको शेयर किया है, एक साइकिल वे में है ये, थ्रू मीडियम चैनल जो है इसमें यूज़ किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। द मीडियम एंड चैनल कैन आल्सो भी डिफरेंट, मीडियम और चैनल भी डिफरेंट हो सकता है। दिस रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय द ओरिजिनल सेंडर, डिकोड इन अकॉर्डेंस विद हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दस द टू फोल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। तो ऐसे ये जो टू फोल्ड प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट हो गया। हमने जो पहले डायलॉग पढ़ा है इसमें आपने देखा है कि अस्मा जो है वो इनिशिएटर है ऑफ द मैसेज, उसने मैसेज स्टार्ट किया है, उसका इनिशिएटर जो है यानी आगाज उसने किया है। वाइल द अदर पर्सन जो बालो है वो रिसीवर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इंटरेक्शन दे स्विच्ड रोल्स अंटिल द डिजायर्ड एंड वाज अचीव। ठीक है, उन्होंने रोल अपने चेंज किए जब तक आखिरी बात जो है वो कन्वे नहीं हो गई कि हाँ जी उसको वेस ही चाहिए था। रेड वन। On the basis of the feedback, Asma and Balo made adjustment in the common pursuit of achieving their joint goal. So here are the 6 key characteristic elements of the communication. The 6 key elements of communication is sender, receiver, message, channel या फिर medium, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फीडबैक। ये 6 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। इसको जो हमने हमारी पहली जो क्लास हुई है जो लेक्चर, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल एंड फीडबैक को। The sender is the source or originator of the message being communicated. It could be a person or even a machine specially devised for the passing of for information. Sender जो है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है या कोई मशीन हो सकती है जो कि अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है। सेंडर जो है ओरिजिनेटर होता है, मैसेज को ओरिजिनेट करने वाला। ठीक है, who for whatever reason feels the need to communicate or convey some idea verbally or non-verbally to a receiver, who may be a person or a number of persons, which may include a scattered television audience or even a machine that store information. सेंडर जो है वो अपना मैसेज किसी को भी कन्वे कर सकता है, वो एक इंसान को भी कन्वे कर सकता है, वो ऑडियंस को भी कन्वे कर सकता है जिसमें ज़्यादा सारे लोग हों। और वो किस तरीके से कन्वे कर सकता है, वो वर्बली भी कर सकता है, नॉन वर्बली भी कर सकता है। ये भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आएगा, इसके एलिमेंट्स में। वर्बली कहते हैं विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन वर्बल होता है जिसमें हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। A message is any signal or combination of signals that serve as an incentive for a receiver to respond to on reception। ठीक है, मैसेज जो है वो एक सिग्नल है जो उसने कन्वे किया है। चैनल is the medium or means used to convey the message or information, that is means by which a message travels between the sender and the receiver. It can be in the form of the written word, print or handwritten, the spoken word, telephone and the audio visual वीडियो 8। मीडियम यानी कोई भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स मीडियम जो हैं, सोर्सेज, इसके चैनल, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। द फिजिकल इन्वायरमेंट और द सेटिंग, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट इन विच द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मीनिंग। सेटिंग क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट कौन सा है जहाँ पे जो मीडियम यूज़ करके मैसेज कन्वे हुआ। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट्रीमेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ द फीडबैक। फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज कन्वेड एंड विच इज़ कम्युनिकेटेड टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। The feedback need to be in the same form as that in which the information was conveyed. It can be in form different from the one in which the original message was sent. तो फीडबैक जो है रिसीवर का, जाहिर सी बात है वो थोड़े चेंजिंग वर्ड्स में होगा, ना कि सेम वैसा होगा जो सेंडर ने उसको बात कन्वे की थी। सेंडर के जवाब में रिसीवर जो है वो मैसेज को डीकोड करके फीडबैक के थ्रू आगे सेंड करेगा सेंडर को। तो यानी ये कंप्लीट एक टू फोल्ड फिनोमिना है।
नॉइस। अच्छा, नॉइस जो है वो इसका एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन नॉइस बेसिकली होगी वहाँ पर। कैसे होगी नॉइस? तो नॉट एन इंटेग्रल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये एक इंटेग्रल एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, यानी मैसेज को इंटरप्रेट जो हम करेंगे उसमें नॉइस जो है वो आएगी। इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल और साउंड डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन दैट मे अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। जो मैसेज जब ये साइकिल चल रहा था, ये फिनोमिना, तो दरमियान में जो नॉइस क्रिएट हो रही थी, जो डिस्टर्बेंस थी वो मौजूद थी। इट कैन आल्सो रेफर टू द सिमेंटिक कन्फ्यूजन, यानी इसको हम सिमेंटिक कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं। सिमेंटिक कहते हैं मीनिंग्स को। डैट मे बी जनरेटेड इन द रिसीवर्स माइंड बाय द सेंडर यूज ऑफ लैंग्वेज। So the concept of communication is no longer confined to simple connection between two person, यानी जो communication का जो concept है ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि खाली सिंपल कनेक्शन है बिटवीन टू पर्सनस का, बल्कि इट हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुख्तलिफ किस्में हैं इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इन सब कम्युनिकेशन को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अ टाइप। ग्रुप डिस्कशन भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो टाइप है कम्युनिकेशन की। मैस कम्युनिकेशन रीचेस एंड इन्फ्लुएंसेस लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मैस कम्युनिकेशन जो है वो लार्ज ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करती है अपनी तरफ। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आते हैं, सब उसको रीड करते हैं, तो वो भी क्या है कि वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एंड सैटेलाइट रीच अ लार्ज ऑडियंस तक ये सारे जो मीडियम है ये पहुंचते हैं और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन इंटायरली सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना। कम्युनिकेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे एक माशरती और सकाफ़ती फिनोमिना है। फॉर विच वी यूज़ लैंग्वेज, जिसके लिए हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। Now whether we succeed or not in our communication is another matter, and for which there are a whole lot of reasons and causes. We find human communication laden with problems and difficulties, and these become compounded more complex and serious when we communicate in a foreign language. तो जो communication है अगर हम उसको और डीपली मीनिंग में लेकर जाते जाएं तो communication जो है वो एक सिंपल फिनोमिना नहीं है बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड फिनोमिना है। और जब हम फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर बात करें तो वो और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो पेज है जिसमें आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है। कम्युनिकेशन कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। कम्युनिकेशन जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती हैं, वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल मैंने आपको बताया था, वर्बल विद द यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन विच वी कम्युनिकेट। एंड नॉन वर्बल जिसमें हम अपने साइन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड्स एंड कैन बी बोथ indirect telephone and direct, that is face to face, which can be observed immediately, feedback and corrected, while in written the writer has to wait for feedback. Speaking or writing, whether informing, persuading, entertaining, explaining or convincing others to our viewpoint, we are communicating with others. Verbal or written communication is a two-way process। जो verbal और written ये सेम टाइप ऑफ जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, वर्बल और रिटन, इन विच वन पर्सन स्पीक्स एंड राइट्स एंड द अदर लिसन। ठीक है, एक इंसान जो है वो लिखता है या वो अपने वर्ड्स के थ्रू बोलता है, तो जो दूसरा है वो उसको सुनता है या उसको पढ़ता है। व्हेन टू पीपल आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, बोथ आर स्पीकर्स एंड लिसनर्स, दे टेक टर्न्स टू बी लिसनर एंड स्पीकर। दो लोग बात कर रहे होंगे, एक बोल रहा होगा दूसरा सुन रहा होगा, उसके बाद दूसरा जो है वो बोलेगा और पहले वाला सुनेगा, तो ये टू वे प्रोसेस है। व्हेन वन स्पीक्स द अदर इज द लिसनर रिसीवर, एंड व्हेन द लिसनर आंसर दैट पर्सन देन बिकम्स द
स्पीकर, तो यानी इनके जो रोल हैं वो चेंज होते रहते हैं कम्युनिकेशन के दौरान में, स्पीकर और लिसनर के दरमियान में। A major difference between the two modes of communication is that immediate feedback is available in the first case, while in the second there may or may not be any or at times delay। ठीक है, यानी सेंडर ने तो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है, लेकिन फीडबैक में कभी कभार जो है वो देर भी हो जाती है और मे भी उसका आंसर जो है वो ना भी आए, मे नॉट बी एनी और एट टाइम्स डिलेड। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस कर लिया है कि टू वे प्रोसेस है विद द यूज ऑफ वर्ड्स एंड जेस्टर्स, वाइल नॉन सॉरी जेस्टर्स को आपने इसमें नहीं, आपने नॉन वर्बल में यूज़ करना है जेस्टर्स। जो है वर्बल में जो है वो जस्ट विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स या फिर रिटन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये विदाउट वर्ड्स होता है, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते कम्युनिकेट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, communicator dress, appearance, body language, gestures, voice, facial expressions, gritting of teeth, folding of arms, wink of the eyes, pat on the back, a scowl and silence, various sounds, a loud yawn, etc। ठीक है, यानी जो आवाज़ें हम ना निकाल सकें यानी अपने जेस्चर्स के थ्रू हम शो कर सकें, उसको हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे गुस्से में हम अपने दांत पीसते हैं, या फिर हम अपनी आँख झपकाते हैं, ठीक है, या अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हैं, या फिर हम किसी को थपकी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यानी ये भी एक तरह से कम्युनिकेट कर रही होती हैं सामने वाले को, या हम अगर किसी को हक करते हैं तो ये भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, जिसमें हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। And all such cues are used to express our thoughts, emotions and attitude। इसमें हम अपने emotions और अपने attitudes और thoughts को बता देते हैं with the use of gestures। The meaning attached to any bit of non-verbal behavior depends on the verbal behavior and it accompanies both verbal communication and non-verbal communication exist or occur in a context। लास्ट पैराग्राफ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल। अच्छा, यहाँ जो है वो डिफरेंस है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दरमियान में, और ये फंडामेंटल भी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ लेस स्ट्रक्चर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लेस स्ट्रक्चर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट हैव एवरी वेरी मैनी रूल्स, इसके कोई इतने रूल्स नहीं होते। इट ऑफन अनप्लैंड, ये अनप्लैंड होती है, ठीक है। फ़ौरन से किसी को हक कर लेना, किसी को बाय करना, किसी को हेलो हैंड से कर देना, किसी को वेव कर देना, तो ये बिल्कुल अनप्लैंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डन अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हम इसको शो करते हैं। येट इट इज़ कंसिडर्ड अ रिलायबल एंड पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन। किसी की बात हमें बुरी लग जाती है तो बजाय हम उसको जवाब देने के अक्सर साइलेंट हो जाते हैं, तो ये भी एक पावरफुल जेस्चर है किसी को रिस्पॉन्स करने का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। फॉर इंस्टांस, द लैंग्वेज वी यूज़ कैन ऑफन बी डिसेप्टिव बट द accompanying gestures और बॉडी मूवमेंट्स विच बिलीव द स्पोकन वर्ड्स कन्वे द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द स्पीकर सेंडर। यानी कि कभी कभार हम वर्ड्स का इस्तेमाल करके किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे जेस्चर्स हैं, हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो धोखा नहीं दे सकती, ठीक है, वो एक कंप्लीट होती है। However, gestures such as a pat on the hand or wink etc. accompanying spoken words can also be used to support and clarify verbal communication। अच्छा, ये दोनों इंटरेक्ट भी कर सकती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कैसे? नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ऑल आर यूज टू रीइंफोर्स द accompanying words, the meaning such gesture signals and their interpretation by the observer, however, lies mainly with the situation and the culture in which they take place। नेक्स्ट पेज पे कुछ डेफिनेशंस हैं। कम्युनिकेशन इज़ द नेम वी गिव टू द काउंटलेस वेज दैट ह्यूमंस हैव टू कीप इन टच। कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा नाम है जो कि हम ह्यूमंस को कीप इन टच रखने के लिए करते हैं, यानी कम्युनिकेशन
कैसे? नॉट जस्ट वर्ड्स एंड म्यूजिक, पिक्चर्स एंड प्रिंट, नोट्स एंड बैग्स, पोस्टर्स एंड प्लोमेजेस, प्लोमेजेस कहते हैं फीदर्स को, जैसे बर्ड के फीदर्स होते हैं पर। टू एवरी मूव डैट कैचेज द आइज एंड एवरी साउंड डैट रेजोनेट्स अपॉन अनदर ईयर, यानी हर आंख जो कि एक मूवमेंट को कैच कर ले और हर कान जो उस आवाज़ को सुन ले। तो कम्युनिकेशन बेसिकली कीप इन टच रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज़ अ क्लैश ऑफ सिंबल, सिंबल्स कहते हैं कैरेक्टर्स को, साइन मार्क्स को, जो हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ साइंस मोर देन मीडिया एंड मैसेज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, इट आल्सो मीट्स अ डीपर नीड एंड सर्व्स अ हायर पर्पस। तो ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा हायर पर्पस जो है वो देती है। वेदर क्लियर और ग्रैबल्ड, गार्बल्ड कहते हैं डिसजॉइंट, या तो वो क्लियर है या तो वो डिसजॉइंट है। टुमल्टुअस, टुमल्टुअस कहते हैं लाउड को, और साइलेंट, डेलिब्रेट और फैटली इनएडवर्टेड, इनएडवर्टेड कहते हैं एक्सीडेंटली। कम्युनिकेशन इज द ग्राउंड ऑफ मीटिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिकेशन है वो मीटिंग के लिए ग्राउंड है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो मीटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। ज़्यादा सारे लोग हैं, ऑडियंस हैं, ठीक है, तो उनके साथ कोई कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होगा या वो खुद कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। एंड फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी, और ये एक माशरे की, एक कम्युनिटी की बुनियाद है। इन शॉर्ट द एसेंशियल ह्यूमन कंडीशन, यानी ये इंसान के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो कंडीशन है, ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे मोंटेग एंड मेंडसन द ह्यूमन कनेक्शन 1979, यहाँ से ये डेफिनेशन इन्होंने उठाई है। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इनको आप अंडरस्टैंड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह सिंपल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही लिखें, आप इन डेफिनेशंस को भी याद करके अच्छे से समझ कर लिख सकते हैं।